कि अब सरकार की नजर जैन धरोहर पड़ने लगी है? सवाल है, जवाब नहीं मिलता। पर देख रहे हैं अभी पहले यह पर्यटक क्षेत्र अपनी फिरोजाबाद की छिदाविलाल जिनालय महावीर स्वामी का उसको खुश कर दिया उन्होंने, ये आप जानकारी दे चुके हैं। पर आज दिखा रहे हैं ये मैदान। उसके बाद यानी जो यहाँ पर 150 साल से ज्यादा जैन समाज की धरोहर है, उस पर जहाँ रथ यात्रा निकलती है और कई मेले निकलते हैं और प्रदर्शनी होती है, बहुत कुछ होता है। 150 साल से लगातार हो रहा है ये कॉलेज का ग्राउंड, पीडी जैन इंटर कॉलेज काजी मार्केट मैदान का जो है ऐतिहासिक धरोहर एक प्रकार से 150 साल हेरिटेज की हो गई। लेकिन पर यहाँ पर अब फिरोजाबाद नगर निगम ने 5 करोड़ का बजट बना के यहाँ पर एक महिला मार्केट की शुरुआत करने की कोशिश कर दी। यानी महिलाओं के लिए महिला मार्केट इस मैदान पर, यानी जैन भूमि पर जैन जो 150 साल से है उस पर कब्जा करने की कोशिश। ये तो गनीमत है कि समाज को मालूम चल गया और फिर उसने इस पर रोक की कोशिश शुरू करी। नहीं तो आज जहां मर्जी जाए हाथ रखा सरकार का, पत्ता साफ करा सरकार ने। फिर इस बारे में मिले कलेक्टर से, जगह जगह मिले, महापौर से मिले और अब जाके आश्वासन मिला फिर जाकर कि यह इस पर जो भी प्रस्ताव निर्माण की बातें हुई हैं उन सब पर अभी रोक लगा दी है। फिलहाल अभी पूरी गारंटी नहीं जैन समाज को, पर इतना जरूर है कि अब इतना तो हो गया है, जैन समाज जागरूक हो गया है और प्रशासन को बता दिया है कि जैनों की ये 150 साल से पुरानी धरोहर है, इस पर कोई भी इस तरह का अलग निर्माण नहीं किया जाए। ये देख रहे हैं तीर्थंकर फोटो निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी आप देख रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है। यानी जैन फूड प्लाजा के नाम से, जैन नहीं है वो, उसने देखा ना सबकी फोटो लगा रखी है, जितने हिंदू देवता हैं, जैन प्रतिमाएं, सबको लगा के सजा दिया और बना दिए जैन नहीं है। चैनल महालक्ष्मी ने उससे आज इस बात करी कि भाई उसके आगे से दुकान लगे जैन टेप लगा के फार्म में पेंट करके उसको मिटाया गया। आखिर बात क्या थी? अनुसूचित जाति से है और कह रहा है मैं 7 साल से यहाँ बीना के अंदर इस चौराहे पर लगा रहा हूं दुकान। उसे कई बार कहा पर कारण क्या है, अपने नाम की लगा नहीं सकते और जिससे माल बिकता है उस नाम से उसको बदनाम किस लिए? नॉन वेज देख लिया यहाँ पर। यह जैन फूड के अंदर भोजनालय में वह जब मिला तो जैन समाज उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, ये नहीं कहा तू बंद कर दुकान, तू लगा, लेकिन इस जैन नाम को हटा। जब उसने हटाया नहीं तो पहले टेप से बाद में पेंट से इसको लगाया गया। चले माई जब बात की तो कहा मुझसे ये पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ललितपुर वाले हैं। ललितपुर में कह रहा 25 साल से मेरी इसी तरह दुकान चल रही है, मेहरौनी में चल रही है। यानी इसने जैन नाम का जगह जगह इस तरह गलत इस्तेमाल किया गया है। यह हमें अपने तीर्थों के पास विशेष रूप से इस तरह को रोकना होगा। जहां पर योगी जी ने किया ना यूपी के अंदर, मालूम है ना आपको, जब कुंभ के दौरान था, उसके बाद में जहां मंदिरों के पास से दुकानें उन्हें सब हटवा दी कि जो नाम है वो नाम लिखना पड़ेगा। आज हर जगह ये है। पर जैनों के साथ ऐसा क्यों है? जैनों को खुद जागना होगा। अगर प्रशासन साथ नहीं था तो कम से कम जो है अपना नाम लिखो, आपका जो नाम है वह लिखो। जैन को गलत इस्तेमाल मत करो। नॉन वेज देकर अब जैन का इस्तेमाल करते हो। यह जो काम समाज के लोगों ने किया बहुत बहुत अच्छा किया। यही नहीं, इसको करने के बाद जाके कलेक्टर ज्ञापन दिया उसे, कलेक्टर में जाके कि भाई देखो इस तरह से ये चल रहा है, हमारे जैन धर्म के अंदर नॉन वेज के नाम से खाना पक रहा है। कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है कि हम देखते हैं क्या ये गलत हो रहा है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम दिख जाते हैं। देख रहे हैं आजकल तो गर्मी ऐसी है कि हाथ में बोतल लेके चलते हैं और गरम गरम नहीं, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी लेने के हर समय आधा घंटे भी रह नहीं पाते। और ये देख लिए गंगापुर सिटी जैन सोशल ग्रुप, इस गंगापुर स्टेशन पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इन्होंने ठंडे जल की सुविधा दे रखी है। बहुत अच्छा लगता है जब सरकार नहीं दे पाती तो वहाँ समाज आगे आता है। और देख रहे हैं हर प्यासे को, चाहे वो गाड़ी के अंदर बैठा है चाहे वह गाड़ी से उतरा है, यहाँ पर लगातार कतार लगा के वहीं के चित्र आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ के समाज ने, जैन सोशल ग्रुप ने इस गंगापुर सिटी के स्टेशन पर कर रखा है। जब वो पसीने से तरबतर होता है, गला सूख जाता है तो कितनी राहत मिलती है। कम से कम इस बढ़ते तापमान में
जब वो 50-48 के पास छू रहा हो तो केवल हमको ही नहीं, जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी, पशु जो होते हैं, गायें होते हैं, कुछ होते हैं, उनके लिए भी जगह पर आप जल की व्यवस्था करते हैं तो कहते हैं इससे बड़े नेक काम और नहीं होते। बस इसी रफ्तार से पहुंच रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है जिनालय, यह है 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि का शीतलनाथ जिनालय, जिसका अभी फरवरी के अंदर भव्य पंचरण होगा। पर आज एक रहस्य बता रहे हैं, कहते हैं चमत्कार होते हैं वह दिखा रहे हैं। बिल्कुल वासना नदी के बिल्कुल किनारे पर, तट पर है जो जिनाल है। पर एक खास बात है, वो सुना ना कि नैनागिरी में जब पंचकर्णा फोड़ था, आचार्य श्री ने देखा तो वहाँ पानी नहीं था, तो उन्होंने जब बताया वहां पे खुदा ऐसा हुआ कि पानी छलछला के इतना है कि पंचकर्णा खत्म हुआ, तब जाके पानी खत्म हुआ। वे बात नहीं देख पाए, पर यहाँ तो आंखों देखी बता रहे हैं। जब गणनी आर्य ज्ञानमती के सानिध्य में ये पंचकर्णा होना था, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, पर जब उन्होंने बताया नहीं मैं हूं ना हूं, मेरे आशीर्वाद तुम्हें करना है, करा, तब दिक्कत आई कि यहाँ तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है, पास में नदी बहती है, उसे जल मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने बताया वास्तु देखकर, और वहीं से बता दिया कि तुम यहाँ पर एक कुआं बनाओ और कुएं को अंदर बना के तुम्हें जल मिलेगा। विश्वास नहीं कर पा रहे थे लोग, लेकिन जब देख रहे हैं नदी का पानी नहीं है, इस किनारे पर भी कुआं खोदा गया, छल छला कर इसे पानी ऐसा आया कि पंचकर्णी आज भी इससे अभिषेक किया जाता है। आप देख के आएंगे, हैरान हो जाएंगे कि यह जल इसमें कभी खाली नहीं हो पाता है। शीतलनाथ जी की यह जन्मस्थली कुछ इस तरह बयान करती है। और जब इस जिनालय में यह प्रतिमा देखते हैं, सचमुच इसकी मुस्कान एकदम खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है, मंत्रमुग्ध कर लेती है। एक बार आके इस खुले वातावरण के अंदर, हरियाली, तट के किनारे जब इसके दर्शन करते हैं, अरे शिखर जी जब आते हैं तो यहीं पर कोलुआ पहाड़ कोडरमा के पास इस ईंट खोरी में आते हैं, तो सचमुच गजब के दर्शन। जब भी शिखर जी आए तो बस उसके पास यहाँ आए, यहाँ पे ठहरने की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, साथ में प्रकृति के नजारों का आनंद मिलेगा। और ये चमत्कारी कुआं को देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आज भी ऐसा होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो कर दिया, सचमुच एक डंडा लगा दिया, उसने 6 राज्यों को कह दिया कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, साधु संतों के साथ क्यों दुर्घटनाएं हो रही हैं। बस इस पर डीजीपी मध्य प्रदेश ने जांच की साथ सिट की न्यूज देख रहे हैं, सिट तो बैठा दी, पर यह किस धाराओं में कार्यवाही करेगी, जांच करेगी, यह बात छुपा दी। क्यों उन आरोपों को नहीं लगाया जाता जो गैर जता है? ये तो वास्तव में एक मर्डर की कोशिश थी। आपराधिक शाखा धाराएं वही लगनी चाहिए, तब सिट की जांच जो है पूरी सही होगी। आज जैन समाज को आवाज यही उठानी होगी कि सही धाराएं लगाकर तब सिट जांच करनी शुरू करे। बिना ऐसी धारा लगाए जांच किया होगी, वही ढाक के 3 बात, वही बात होगी। निर्णय एक सही आना चाहिए समाज के सामने। बोराखेड़ी पावर की जगह के देख रहे हैं, जिला परिषद का यह स्कूल जहां से विहार शुरू हुआ, क्या आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि उसके बाद सरकार या प्रशासन थोड़ी सी कमर कस ली है। देख रहे हैं, अब पुलिस की गाड़ी और पुलिस वाला साथ चल रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जब भी जहां जाते हैं थोड़ा अपनी भी जिम्मेदारी समाज निभाए। वहां के निकटवर्ती थाने को पूरे अपने विहार के गुरुवार के शेड्यूल देके जाए कि इस तारीख को इस तरह इतने बजे होगा, तो निश्चित ही आपको सुरक्षित विहार की व्यवस्था मिल पाएगी। यह सरकार ने दे रखी है, लेकिन हम लापरवाही हो जाते हैं, समय नहीं निकालते हैं। अपने संतों गुरुवरों के विहार के लिए सुरक्षा का हम पत्र थाने तक नहीं पहुंचा पाते। देख रहे हैं मुनिराज कौन जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुनिराज किस रूप में जा रहे हैं महत्वपूर्ण यह है। 26 मई के वे दृश्य देख रहे हैं जब 25,000 के लोगों के बीच में इस EGM इंजीनियरिंग कॉलेज का बेलगांव के शमनीवाड़ी में विधिवत शुरुआत होने की हुई। साथ में राज्यपाल थावर चंद जी थे, BL संतोष जी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी थे, उनके द्वारा विधिवत की शुरुआत हुई। यह चर्चा का विषय बन गया है कॉलेज, जैसे वरूर के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं। खास बात क्या है, यहां पर जो गरीब हैं, नहीं कर सकते, तो गुरुवर ने यह घोषणा की, आचार्य श्री कुंदन जी ने, कि आप अपने बच्चे को बस यहाँ दीजिए, हम उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बना के आपके पास सौंप देंगे। यहाँ पर सरकारी जो फीस होती है सरकारी कॉलेजों में, लोग कहते हैं कि उससे
प्राइवेट कॉलेजों की दुगनी तिगनी फीस होती है, पर यहाँ पर सरकारी कॉलेजों की जो फीस नियत है उससे भी कम पर यहाँ दाखिला होता है। 300 सीट कहते हैं दिनों में ही भर जाएंगी। ये 26 तारीख को उद्घाटन हुआ और यही पहचान थी कि जहाँ आज जिनालों में, जिनाले की बात करेंगे क्यों कहते हैं शिक्षा के साथ शिक्षालय हो तो जिनालय हो और जिनालय है तो शिक्षालय हो। यहाँ पर एक नई एक विकास की बात जो होगी वह विश्व के अंदर विश्वख्यात होगी। बस ऐसी ही एक प्रतिभा के लिए यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ, पर यह सबसे बड़ी जैन धर्म के अंदर प्रतिमा विराजित होगी। यहाँ के अंदर कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है वह नहीं बताएंगे, पर 151 फुट की उतंग पारस प्रभु की दुनिया के अंदर कोई प्रतिमा इतनी नहीं बड़ी मिलेगी जो यहाँ मिलेगी आपको। यानी आपके जिनालय सुरक्षित रहते हैं जब शिक्षालय होता है, और शिक्षालय को संस्कृति तब मिलती है जब साथ में जिनालय होता है। 3 शर्माई की रात की चोरी मालूम ना आपको, इंदौर की, जो हमारे कहते हैं ग्रेटर बाबा परिसर में जिनालय में हुई थी। चांदी की 5 प्रतिमाएं और अष्टद्रव्य प्रतिमाएं, 25 कलश आदि बहुत चोरी हुई थी। पुलिस ने 9 दिन बाद कुछ प्रतिमाएं ले ली, बरामद कर ली, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस के अनुसार 4-5 है। आज इस बात को 25 दिन हो गए, पुलिस आश्वासन दे रही है, पर अब कहते हैं धीरता की घड़ियां अब विराम लेने लगी हैं। समाज ने चेता दिया है कि अब भी अगर पुलिस ने उस तरीके से जांच करके गिरफ्तारी नहीं की तो अब समाज को सड़क पर फिर आना होगा। 25 दिन हो गए, आरोपी कुछ पकड़े गए, कुछ प्रतिमा बरामद हुई, लेकिन ये अनमोल हमारी विरासत है। इसे केवल अपने चांदी और अजधातु को मत तोल लीजिए जिसके अंदर सरकार के साथ या पुलिस ये मोल लगाती है, यह अनमोल है। और अगर अब भी 25 दिन बाद इसी तरह पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी रही या अपनी जांच को इस तरह के 4-5 टीम लगाती है, जांच हो रही है, पर नहीं, अब समाज इसके लिए उद्वेलित हो रहा है। अब कहते हैं इंतजार की घड़ियों में अब बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखी जा रही है, आंदोलन के लिए तैयारी हो रही है। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।